हरियाणा की चर्चित सीटों में शामिल हिसार के चुनाव परिणाम को तय करने में उचाना, उकलाना और नारनौंद की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी। कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश को ये उम्मीद है कि ये तीनों ही हल्के उन्हें 50,000 की लीड देकर उन्हें जीत का तोहफा देने का काम करेंगे। लेकिन उचाना हल्के का मिजाज और माहौल दोनों बता रहे हैं कि जयप्रकाश के अरमानों पर पानी फिरेगा और उन्हें वहां से वो लीड नहीं मिलेगी जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं। जयप्रकाश के लिए उचाना का माहौल साफ तौर पर बता रहा है कि वहां पर वीरेंद्र सिंह के समर्थन के बगैर उनकी नैया पार नहीं होगी, उन्हें मनचाही लीड नहीं मिलेगी। वीरेंद्र सिंह ने जयप्रकाश को चुनाव के बीच में अपने दरवाजे पर आने को मजबूर किया, लेकिन उनकी बैठक में आने के बावजूद वीरेंद्र सिंह के समर्थकों ने जयप्रकाश को वोट नहीं देने का मन बनाया है और यही वजह है कि उचाना में आज पोलिंग के दौरान जयप्रकाश को लेकर वो बड़ा माहौल नहीं है जिसकी उम्मीद वो कर रहे थे। बीजेपी के लिए उचाना उतना खराब नहीं है जितनी उम्मीद की जा रही थी, जितनी आशंका जाहिर की जा रही थी। उचाना में बीजेपी के प्रत्याशी रणजीत सिंह असरदार वोट हासिल कर रहे हैं और इन असरदार वोटों के पीछे सबसे ज्यादा मेहनत देवेंद्र अत्री की नजर आ रही है। देवेंद्र अत्री वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला के मुकाबले में आपको उचाना में नए नेता नजर आएंगे, छोटे नेता नजर आएंगे, लेकिन उनकी मेहनत साफ तौर पर जयप्रकाश के चुनाव को टक्कर दे रही है और दुष्यंत चौटाला के चुनाव प्रचार को पीछे धकेलने का काम कर रही है। आप चुनाव प्रचार के बाद बीजेपी की इस आखिरी मीटिंग के नजारे को देखिए। उचाना मंडी के गांव के जो मंडी साथी से सब उपस्थित बुजुर्गों को बहुत अच्छी सभा देख के बड़ा बढ़िया लगा। अत्री जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। लाड़ो आवाज को न्यारी समझ में आ रही भाषा, कोई दिक्कत थोड़ी है। भारत माता की दिल्ली तक आवाज आनी चाहिए। देखो, भारत माता की। मंच पर विराजमान सभी नेतागण ने सामने विराजमान हमारा पिता तुल्य बुजुर्ग और माताओं, बहनों और हमारा भाइयों के तो इंतजार करे होती रात ने। अब बहुत बहुत आभार। जो चुनाव है वो हमारे का नहीं किया गया, जो एक साव है 25 तारीख में, तो थाने निमंत्रण देना है हमें कि साव में थाने पधारना है और सगला बहन ने बुलाना है जिमन खातर और 25 तारीख ने वोट देना है। थाने दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके भरोसा दिलाओ कि चौधरी साहब के हाथ में दूध करोगे। ये वोट मोदी जी को जाएगा। किसका चुनाव है? ये मोदी जी का चुनाव है। हमारे किन्ने राजस्थान में कहावत है कि वोट आपा मुद्दे की राजनीति करनी चाहिए। वोट आपा जो सड़क की बात करे, शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, वोट आपा बिना देवा और वो वोट तो बात काहे वास्ते कसी जिके की सरकार होसी और जिके की सरकार ही कोनी, जिके रे काई पल्ले ही कोनी, बिना वोट दे रखाई करो थे भाई। पाकड़ी गाय ने तो पाकड़ी भैंस ने चाटो तो काई बट्टी गाय नहीं रो काई कौन बटे दूध तो स्वाड़ी दे तो बाकी थे समझदार हो, बाकी तो बयान बने सगला ने। उचाना में बीजेपी के प्रत्याशी रणजीत सिंह के लिए आयोजित की गई चुनाव की ये अंतिम बैठक में लोगों की भारी भीड़ बता रही है कि देवेंद्र अत्री ने बीजेपी के चुनाव को उचाना में संभालने में कोई कोर कसर नहीं रखी है। ये लोगों की भारी भीड़ बता रही है कि उचाना में बीजेपी का ग्राफ भी ऊंचा रहेगा और रणजीत सिंह अच्छे खासे वोट हासिल करेंगे। एक तरफ जहां वीरेंद्र सिंह की खामोशी बीजेपी को मदद दे रही है, तो दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला के प्रति नाराजगी भी हल्के के समीकरणों को बदलने का काम कर रही है। लेकिन इसके बावजूद दुष्यंत चौटाला उचाना में बिल्कुल साफ नहीं है और यही वजह है कि उचाना में जयप्रकाश को बड़ी लीड नहीं मिल रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बीजेपी की। बीजेपी को लेकर साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि वीरेंद्र सिंह के जाने के बाद उचाना खाली हो गया है और यहाँ पर बीजेपी की हालत खस्ता हो जाएगी। लेकिन देवेंद्र अत्री ने पिछले 3 महीने में अपने वर्किंग के जरिए, अपनी कड़ी मेहनत के जरिए बीजेपी के ग्राफ को यहाँ बनाए रखा है और इसलिए बीजेपी उचाना हल्के में असरदार वोट लेती हुई नजर आ रही है। देवेंद्र अत्री की ये बैठक इस बात का सबूत है कि गैर जाट वोटरों का समारोह के अलावा सबसे बड़ा हिस्सा बीजेपी को जा रहा है और इसलिए बीजेपी उचाना सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश को कड़ी टक्कर देने का काम कर रही है। यानी उचाना में बीजेपी को झंडे को बुलंद करने का सबसे बड़ा काम देवेंद्र अत्री ने ही करने का काम किया है और उनकी मेहनत और मैनेजमेंट के बलबूते पर ही बीजेपी उचाना में जहां जयप्रकाश को बड़ी लीड लेने से रोकने का काम कर रही है, तो वहीं पर दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला को भी ज्यादा आगे बढ़ने से रोकने की बजाय उन्हें तीसरे नंबर पर धकेलने का काम कर गई है। इनेलो के प्रत्याशी सुनैना चौटाला को उचाना में
ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, उनकी गाड़ी उस स्पीड से नहीं दौड़ पाई है जिसकी उम्मीद कर रही थी। चुनाव प्रचार के दौरान दुष्यंत चौटाला और उनकी मां नैना चौटाला को उनके खुद के उचाना हलके में भी विरोध का सामना करना पड़ा और इसी वजह से उनका चुनाव वो रंग नहीं जमा पाया जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। जयप्रकाश को नाराजगी का भरपूर फायदा मिला। जो लोग दुष्यंत चौटाला से नाराज हैं वो जयप्रकाश के लिए वोट कर रहे हैं और यही वजह है जयप्रकाश को उचाना हलके में बिना मांगे वोट मिल रहे हैं, बिना मांगे समर्थन मिल रहा है। यही उचाना है जिसने 2009 में जयप्रकाश को धक्के देकर भगाया था, रेत फेंक कर भगाया था, ईंटें फेंक कर भगाया था, लेकिन उसी उचाना में अब उनको बड़ी संख्या में वोट मिल रहे हैं। यानी बीजेपी के प्रति नाराजगी और दुष्यंत चौटाला के प्रति नाराजगी का उन्हें भरपूर फायदा हो रहा है, लेकिन ये भरपूर फायदा उठाने में नाकाम नजर आ रहे हैं क्योंकि जहां देवेंद्र अत्री की अगुवाई में बीजेपी अच्छी खासी परफॉर्मेंस कर रही है तो दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला भी बिल्कुल खत्म नहीं हुए हैं। यही वजह है कि इस ट्रायंगल फाइट के अंदर जयप्रकाश की बड़ी लीड में ब्रेक लग गए हैं और ये ब्रेकर लगाने का काम देवेंद्र अत्री की अगुवाई में बीजेपी ने बखूबी करने का काम किया है। उचाना विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस के वोटों के समीकरणों को समझने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। उचाना के चुनावी समीकरणों और 2024 के विधानसभा चुनाव की अंदर की रणनीति, अंदर के समीकरणों और अंदर की तस्वीर को समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।